नमस्कार बच्चों, बीए सेकंड का थर्ड सेमेस्टर का खंड ख में ये रीति मुक्त काव्य है। जैसे रीति काल के दौरान 3 भागों में बांटा था, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। हम रीतिबद्ध और रीति सिद्ध कर चुके हैं, अब है रीति मुक्त काव्य की प्रवृत्तियाँ। रीति मुक्त काव्य की प्रवृत्तियों की विशेषताएं, इसके या घनानंद के काव्य की प्रमुख विशेषताएं। जैसा कि आपने पहले घनानंद को पढ़ा था, घनानंद क्या था, एक प्रेम के पीर कवि थे। इन्होंने क्या है, मुक्त किसी भी काव्य शास्त्रीय ग्रंथ की और लक्षण उदाहरणों का वर्णन नहीं किया, अपने मुक्त हृदय से अपनी पीड़ा, विरहजन्य पीड़ा का अपने काव्य में वर्णन किया, इसीलिए इनको रीति से मुक्त कवि कहा। ये 4 हैं, घनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर, ये 4 कवि रीति मुक्त के हैं। रीति मुक्त काव्य क्या है, अब इसको विस्तार से पढ़ते हैं। रीति कालीन रीति मुक्त काव्य धारा से अभिप्राय उस काव्य से है जिसमें कवियों ने न तो कोई लक्षण ग्रंथ लिखा का निर्माण किया और न ही लक्ष्य ग्रंथों का। इस काल का काव्य हृदय की पीर और कसक माने पीड़ा भरी सहानुभूति से युक्त है। हृदय की जो पीर, हृदय में जो प्रेम था, जो पीड़ा थी अपनी प्रेमिका के प्रति, उसकी सहानुभूति से युक्त काव्य है। इस काव्य धारा के को मुक्त रीति और स्वच्छंद यानी अपनी इच्छा से लिखा गया काव्य धारा भी कहा जा सकता है। इस काल के प्रमुख कवि कौन कौन है, जैसे मैंने बताया, घनानंद, ठाकुर, आलम और बोधा। आलम, बोधा और एक द्विज देव को जोड़ दिया है। ये 5 कवि हैं। घनानंद इस काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं और इस काल में रचित काव्य व्यापक अध्ययन करते हैं तो हमारे सामने इसकी निम्नलिखित विशेषताएं उभर कर आती हैं। जैसे पहला है स्वच्छंद प्रेम का गान। इन सभी कवियों ने क्या है, अपने प्रेम का स्वच्छंद तरीके से जो भी अपने हृदय में आया, जो दिल में आया, उसी का गान किया है। जैसे रीति मुक्त कवियों के द्वारा चित्रित प्रेम को स्वच्छंद और मुक्त कहा है, यानी कि अपनी इच्छा के अनुसार और मुक्त है। इनके काव्य में चित्रित प्रेम का संबंध उनके हृदय से है, न कि किसी रीतिबद्ध या रीति सिद्ध कवियों की भांति लक्षणों पर आधारित है, लक्षण ग्रंथों पर आधारित नहीं है इनका प्रेम। इस काव्य धारा का प्रत्येक कवि प्रेम का पीर का कवि कहा है। इनके प्रेम का स्वरूप भी निराला है, इनमें किसी प्रकार की दुराव, छिपाव, बनावट नहीं है इनमें किसी प्रकार की। जैसे ये घनानंद की पंक्ति है, अति शुद्धो स्नेह का मार्ग है जहाँ नेकु श्यानप बाक नहीं, यानी कि जो प्रेम का मार्ग है, स्नेह माने प्रेम का मार्ग ऐसा है, बिल्कुल सीधा सपाट है, इस पर श्यानप माने क्षणपत नहीं चलती, आदमी चालबाजी करता है वह नहीं है। जहाँ साचे चले अति अपनों पर है, झचक कपटी जय निशांक नहीं, जो कपटी आदमी है या डरता है वो प्रेम के रास्ते पर नहीं चलता है, इनका कहना ये है। अगला है व्याथा प्रदान। व्याथा माने दुख रूपी प्रेम है इनका, दुख और पीड़ा के की प्रधानता इनके प्रेम में। इस काल के 4 प्रमुख कवि किसी न किसी से प्रेम में धोखा के शिकार हुए हैं। जैसे घनानंद, सुजान। घनानंद मोहम्मद शाह रंगीला के दरबारी कवि थे, मीर मुंशी थे। उनके दरबारियों ने उनसे बदला लेने के लिए क्या कहा, बादशाह को कहा ये बहुत अच्छा गाता है, तो घनानंद ने मना कर दिया, जी मैं नहीं गाता। तो इन्होंने बोला जी इनकी प्रेमिका को बुलाओ, सुजान है, वेश्या नामक सुजान से प्रेम करते हैं, वो आएगी तो ये गा देगा। तो सुजान को बुलाया गया, तो इन्होंने राजा की तरफ पीठ करके और सुजान की तरफ मुंह करके बहुत अच्छा गान गाया। तो राजा ने क्या कहा, आपने बहुत अच्छा गाया, परंतु आपने मेरी तरफ पीठ करने क्या गुस्ताख कराया, इसीलिए तुम्हारे को दरबार से निकाला जाता है। तो इन्होंने अपनी प्रेमिका सुजान को साथ चलने के लिए कहा, तो इन्होंने मना कर दिया। क्या कर दिया, मना कर दिया। तो ये अपना वृंदावन आकर ने भगवान अपने विरह रूपी प्रेम के, राधा कृष्ण के नायक नायिका बना करके विरह रूपी प्रेम का गान करते रहे। तो घनानंद का प्रेम किससे था, सुजान से था।
सुजान नामक वेश्या से, और आलम शेख नामक एक रंगरेजिन था। आलम ने क्या किया, आलम एक ब्राह्मण था, इनकी रंगरेजिन ये क्या थी, मुस्लिम थे। इससे प्रेम इतना था कि इन्होंने अपना धर्म छोड़ना पड़ा। इन्होंने ब्राह्मण धर्म छोड़ के कौन सा धर्म अपना, मुस्लिम बन गए थे ये। और बोधा भी सुबान नामक वेश्या से प्रेम करते थे। ठाकुर के प्रेम संबंधों की जानकारी नहीं है। जो ठाकुर थे वह चौथे, उसका संबंध पता नहीं लगा, परंतु लगता है कि वे भी उक्त तीनों की तरह प्रेम के शिकार थे। इन चारों ने ही अपने प्रेम को खोया था। उनके हृदय में क्या है, उनके हृदय में निश्रित काव्य में व्यथा की प्रधानता। व्यथा माने दुख और पीड़ा की प्रधानता। इनके हृदय में दुख भरा हुआ था अपनी प्रेमिका के प्रति। प्रधानता इनके काव्य में इनके हृदय की पीड़ा अभिव्यक्त माने प्रकट होती है। परंतु प्रेमी वियोग की व्यथा सहकर भी प्रिय की कुशल कामना ही करता है। जैसे प्रीत की रीति की सुन यूं क्यों समझे जड़ माने जड़ वस्तु नहीं समझती प्रीत की रीति। मीत माने यहाँ मछली है, मछली के पानी परे को प्रमाण है, यानी मछली का उदाहरण देता हुआ गणानंद ने कहा है, यानी जो पानी क्या है, जड़ है, परंतु मछली क्या है, मछली जीवित है, वह उसमें प्राण है। यदि वह पानी से इतना प्रेम करती है, यदि मछली को पानी से बाहर निकाल दे तो वह मर जाएगी, यानी कि वो प्रमाण दे देगी कि मैं इससे इतना प्रेम करती हूँ, इसके बिना मर जाऊंगी। परंतु जड़ है पानी, वो क्या समझे कि यह मेरे से इतना प्रेम करती है। तो ये कहा गया है कि प्रीत की रीति की सुन क्यों समझे जड़ कहाँ समझता है। मन की सुदशा गणानंद जीव की जीवनी जान ही जाना है, यानी कि जिसमें गणानंद ही जानता है उसकी क्या दशा है, जो उसकी सुबान ने उससे विश्वासघात किया है। अगला है उत्ताद सौंदर्य का वर्णन। अपने काव्य में क्या है, उत्ताद सौंदर्य का वर्णन किया है। रीति मुक्त कवि हालांकि प्रेम से धोखा खाए हुए थे, फिर भी उन्होंने अपने प्रेमी में ही समस्त सुंदरता के दर्शन करते हैं। उनके सौंदर्य का अप्रीतम वर्णन करते हुए कहते हैं कि कहीं भी उनका यह सौंदर्य वर्णन रीतिबद्ध और रीतिसिद्ध कवियों की भांति इंद्रिय वासना से ग्रसित नहीं था, यानी कि उन्होंने इंद्रिय वासना का वर्णन किया, परंतु इनका शुद्ध था। कहीं भी उनका सौंदर्य असली दिखाई नहीं देता है। जैसे इस पंक्ति में कहा, झलके अति सुंदर आनंद गोर, यानी कि गोरा उसका मुख चमक रहा है। छके दरग रति काननी ही धवे, यानी कि आंख छक जाती है और कानों में ध्वनि सुनाई देती है। अगला कहता है प्रकृति चित्रण। रीतिकालीन सभी कवियों में सेनापति कवि को छोड़कर अधिकांश कवियों ने प्रकृति का चित्रण उद्दीपन रूप में किया, परंतु रीति मुक्त कवि भी इसमें अत्यधिक निपुण हैं। उन्होंने प्रकृति को अपने प्रेम विरह की व्यथा दिखाने के लिए प्रयुक्त किया। अपनी जो प्रेम की जो पीड़ा थी उसको दिखाने के लिए किया है। कवि गणानंद अपनी प्रेयसी माने उसकी प्रेमिका को अपना दुख सुनाने हेतु बादल का सहारा लेते हैं। पर काज ही देखो धारी फिरो हो, और पर जनस जथारथ हवै परसों। आगे क्या कह रहा है, आगे पांचवी है प्रबंध और मुक्तक काव्य की वर्णन किया है। रीति मुक्त कवियों ने प्रबंध और मुक्तक दोनों शैलियों को अपनाया है। जैसे गणानंद के मुक्तक काव्य थे, और माधवनल, कामकंदला और श्याम स्नेह ये किसकी हैं, आलम की दो प्रबंध रचनाएं हैं। वहीं बाकी अधिकांश रचनाएं मुक्ते और गे माने गीत के रूप में हैं। वैसे इस काल के कवियों ने प्रबंध काव्य लिखा जरूर है, परंतु उनकी प्रकृति क्या है, मुक्तक काव्य लिखने में ही रही है, ज्यादातर मुक्तक ही लिखा। अगला है भक्ति भावना। रीति मुक्त कवियों में काव्य में प्रेम निरूपण के अलावा कहीं कहीं भक्ति भावना भी दिखाई देती है। उन्होंने राधा और कृष्ण का सगुण रूप वर्णन किया है, फिर भी उनकी भक्ति भावना को सूरदास आदि
भगत कवियों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। जो घनानंद है उन्होंने राधा कृष्ण का वर्णन किया, परंतु सूरदास जैसे तो भक्त नहीं हुए ना, सिर्फ प्रेम ही कराया उन्होंने, रखा जा सकता उनको। इनकी भक्ति मात्र कविता करने का बहाना है, वे स्वयं कहते हैं आगे के सुकवि रिज हैं तो कविताई है, न तो राधिका कनाई सुमरन को बहाना है। यानी कि कविता करने के लिए ही राधा का वर्णन किया है, न तो राधा सुमरन को बहाना है। लोक जीवन की अभिव्यक्ति, रीति मुक्त कवियों ने देश के लोक जीवन की झांकी भी अपने काव्य में प्रस्तुत की है। विभिन्न कवियों ने अपने अपने काव्य में भारत के विभिन्न त्योहारों और भारतीय समाज में पाए जाने वाले विभिन्न रीति रिवाजों आदि का सुंदर तरीके से वर्णन किया है। ठाकुर ने अख्तीज, गन्नौर, होली आदि के बड़े ही भावुक चित्र प्रस्तुत किए हैं। अगला है अलंकार। अख्तीज यानी कि तीज का त्योहार का वर्णन, गन्नौर का त्योहार यूपी में मनाया जाता है, और होली का त्योहार बड़े ही भावुक चित्रण किए हैं, लोक जीवन का प्रस्तुत किया है। अगला है अलंकार वर्णन। रीति मुक्त कवियों ने रीति मुक्त होते हुए भी अलंकारों के मुंह से उबर नहीं पाए थे। यानी कि रीति मुक्त कवि थे, इन्होंने किसी रीति का वर्णन नहीं किया, फिर भी अलंकारों का मोह था इन्होंने अपने काव्य में शब्दालंकारों और अर्थालंकारों दोनों का खुलकर प्रयोग किया है। अनुप्रास, यमक, वक्रोक्ति, रूपक, उपमा, प्रतीम, व्यतिरेक, विषोक्ति, विभावना इनके प्रिय अलंकार हैं। अगला है रस छंद। रस छंद क्या है? रस और छंद का प्रयोग। जैसे रीति मुक्त कवियों के काव्य में श्रृंगार रस कौन सा था प्रमुख? श्रृंगार रस था। इन कवियों ने श्रृंगार के दोनों पक्षों का वर्णन किया है, परंतु इनका वियोग श्रृंगार बड़ा ही उत्कृष्ट बन पड़ा है। वैसे इनके काव्य में यथा सतल पर अन्य रस भी देखने को मिलते हैं। इनका वियोग श्रृंगार सबसे उत्कृष्ट माने बहुत ही अच्छा था, सबसे बढ़िया था। संयोग श्रृंगार इनका संयोग काल तो बहुत ही कम रहा था, अपनी प्रेमिका से धोखा खा के वियोग में ही जीवन व्यतीत किया था। छंदों की दृष्टि से इस काल के कवियों ने कवित्व और संयोग छंदों का अधिक प्रयोग किया। जैसे गणानंद के जो है वे क्या है? कवित्व और सवैयों का प्रयोग किया गया है, क्योंकि ये छंद श्रृंगार के अनुकूल दिखाई देते हैं और इनके काव्य की मुख्य शैली गीति ही है। गीति होने के कारण अधिकांश छंद गे और संगीत में है। कैसे हैं? गे और संगीत में है इनके छंदों की शैली। और अगला है इनकी भाषा। रीति मुक्त कवियों ने अपने काव्य के माध्यम से ब्रज भाषा का परिमार्जन किया है और इन्होंने उक्ति, वैचित्र्य, लाक्षणिकता, मुहावरे, लोकोक्तियों के प्रयोग में भाषा की क्षमता में वृद्धि किया। जो ब्रज भाषा कैसी है? सहज सरल भावानुकूल का प्रयोग किया है। इन कवियों ने अपने काव्य में अधिक तत्सम तद्भव शब्दों का भी प्रयोग किया है। हालांकि इनके काव्य में फारसी, अवधी, मैथिली, बुंदेली शब्दों भी देखने को मिलते हैं। इनके काव्य का मुख्य गुण कौन सा है? माधुर्य। जो प्रेम का वर्णन होता है वो कौन सा गुण होता है? माधुर्य। विरह, पीड़ा, रोने का हो उसमें कौन सा गुण होगा? माधुर्य होगा। और अगला है इस प्रकार रीति मुक्त काव्य अपने समकालीन रीतिबद्ध और रीतिसिद्ध काव्य से अलग प्रकार का है, जिसमें कवियों की व्यक्तिगत पीड़ा की अभिव्यक्ति, व्यक्तिगत माने उनकी अपनी पर्सनल पीड़ा थी प्रेम की, उसका इसमें वर्णन किया गया है। जिसमें कौन है? 4 कवि हैं, गणानंद, बोधा, ठाकुर और आलम। गणानंद को तो आपने BA फर्स्ट में भी पढ़ा है, फर्स्ट सेमेस्टर में गणानंद को वह रीति मुक्त थे। मैं आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। इतना मुश्किल नहीं है। इन 6 क्वेश्चनों में से 2 क्वेश्चन पक्का ही आएंगे 8 नंबर के। मैं आशा करता हूँ आप अच्छी तरह इनको हेडिंग डाल के लिखोगे। धन्यवाद।